बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 2.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनसे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे विद ऑल पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 जो हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ़ S1 S2 आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 6x+3 फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। एक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं S1 एंड S2। हमने एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। x² प्लस 6x+3 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 6 है, सिमिलरली c की वैल्यू 3 है। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू S1 प्लस S2 विच इज़ इक्वल टू माइनस b ओवर a, यानी कि हमारे पास -6 ओवर 1 आ जाएगा और ये हमारे पास आ गया -6। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू S1 इंटू S2 इक्वल्स टू c ओवर a विच इज़ इक्वल टू 3/1 इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास उस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट हैं जो हमारे पास गिवन थी। अब हमने एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमारे पास गिवन है S1 प्लस S2 होल स्क्वेयर कोमा S1 माइनस S2 होल स्क्वेयर। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ फॉर द न्यू रूट्स, फॉर द न्यू रूट्स, और बच्चों वो न्यू रूट्स क्या है हमारे पास? वो हैं S1 प्लस S2 होल स्क्वेयर एंड S1 माइनस S2 होल स्क्वेयर। ठीक है, सम ऑफ न्यू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स फाइंड करते हैं। सम ऑफ न्यू रूट्स इक्वल्स टू कैपिटल S इक्वल्स टू S1 प्लस S2 होल स्क्वेयर प्लस S1 माइनस S2 होल स्क्वेयर। फॉर्मूला ओपन करें, a प्लस बी का होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। S1 स्क्वेयर और S1 स्क्वेयर मिलके बना देंगे 2S1 स्क्वेयर। सिमिलरली S2 स्क्वेयर और S2 स्क्वेयर मिला देंगे 2S2 होल स्क्वेयर। 2 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा हमारे पास S1 स्क्वेयर प्लस S2 स्क्वेयर। और जब भी इस तरीके से आता है, मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, आपने स्क्वेयर कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा 2S1 S2। 2 एज इट इज S1 स्क्वेयर प्लस S2 स्क्वेयर प्लस 2S1 S2 माइनस 2S1 S2। ठीक है, 2 एज इट इज, ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा S1 प्लस S2 होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू S1 इंटू S2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें जो आपने अभी निकाली हैं। S1 प्लस S2 की स्टूडेंट्स वैल्यू थी -6 और S1 इंटू S2 की वैल्यू थी 3। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल S की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं 2 इंटू -6 होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, माइनस के ऊपर पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा। सिमिलरली -6 2 इंटू 30 विच इज इक्वल्स टू 60, यानी कि जो कैपिटल S की वैल्यू आई है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है 60। कैपिटल S इक्वल्स टू 60। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स विच इज कैपिटल P। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। S1 प्लस S2 होल स्क्वेयर S1 माइनस S2 होल स्क्वेयर। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन। a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। सिमिलरली a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए बी। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर होगा मल्टीप्लिकेशन का, बारी बारी सबको मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले आप S1 स्क्वेयर को कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस। मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ इसे एक्सपेंड करके।
अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन आती है तो आप वीडियो को जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। प्लस s2 स्क्वेयर s1 स्क्वेयर प्लस s, यहाँ पर बच्चों 2 आता है, s2 स्क्वेयर माइनस 2 s1 s2, सिमिलरली प्लस 2 s1 s2 इंटू s1 स्क्वेयर प्लस s2 स्क्वेयर माइनस 2 s1 s2। तो मल्टीप्लाई स्टार्ट करें, s1 की पावर 4 हो जाएगी प्लस s1 स्क्वेयर s2 स्क्वेयर माइनस 2 s1 क्यूब s2। सिमिलरली प्लस s1 स्क्वेयर s2 स्क्वेयर प्लस s2 की पावर 4 माइनस 2 s1 s2 की पावर 3। सिमिलरली प्लस 2 s1 की पावर 3 s2 प्लस 2 s1 एज इट इज़ और s2 की पावर 3 माइनस 4 s1 स्क्वेयर s2 स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इनको लिख सकते हैं s1 की पावर 4 प्लस s2 की पावर 4। ये दो टर्म्स हमने लिख ली एक साथ। अब हम इनको लिखते हैं, इनको हम लिख सकते हैं s1 इंटू s2 का होल स्क्वेयर प्लस s1 इंटू s2 का होल स्क्वेयर। ये दो टर्म्स भी लिख दी हैं हमने। ठीक है, अब हम 2 वाली टर्म्स को लिख लेते हैं एंड 4 वाली टर्म को लिख लेते हैं। सबसे पहले ये टर्म आ जाएगी माइनस 2 s1 क्यूब s2 माइनस 2 s1 इंटू s2 क्यूब प्लस 2 s1 क्यूब इंटू s2 प्लस 2 s1 इंटू s2 क्यूब एंड माइनस 4, इसको आप लिख सकते हैं s1 s2 का होल स्क्वेयर। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो रही है और ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो रही है। जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी हम उन पे जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे और कैपिटल पी की वैल्यू आ जाएगी। s1 की पावर 4 प्लस s2 की पावर 4 प्लस s1 s2 होल स्क्वेयर प्लस s1 s2 होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू s1 s2 होल स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा s1 की पावर 4 एज इट इज़, s2 की पावर 4 एज इट इज़ प्लस s1 s2 की जो वैल्यू थी हमारे पास स्टूडेंट्स वो थी 3 का स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 3 स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, s1 की पावर 4 को आप लिख सकते हैं s1 स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस s2 स्क्वेयर का स्क्वेयर, क्योंकि 2 2 क्या होता है बच्चों, 4 होता है। ठीक है, ये आ जाएगा 9 प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वेयर 9, 9 4 36। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने दोबारा से फॉर्मूला कंप्लीट करना है जो कि होगा s1 स्क्वेयर का स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस s2 स्क्वेयर का स्क्वेयर एज इट इज़, यानी a स्क्वेयर है और b स्क्वेयर भी है प्लस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया प्लस 18 माइनस 36। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा s1 स्क्वेयर प्लस s2 स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू s1 s2 का होल स्क्वेयर माइनस 18। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इस वजह से आप जो है इसे बड़े गौर से समझिएगा। अभी भी हमारे पास जो है s1 के ऊपर स्क्वेयर है, हम ब्रैकेट के अंदर अगेन फार्मूला ओपन करेंगे। फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए s1 s2 स्क्वेयर है, 2 s1 s2 को ऐड भी करेंगे और इसी को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, होल स्क्वेयर आ जाएगा ऐसे। 2 इंटू इसकी जगह 3 का स्क्वेयर माइनस 18। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा s1 प्लस s2 का होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू s1 s2 का होल स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर 9, 9 2 18 माइनस 18। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस 6 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 3 होल स्क्वेयर माइनस 36। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 36 माइनस 3 2 6 का होल स्क्वेयर माइनस 36, यानी कि 30 स्क्वेयर माइनस 36, 900 माइनस 36
इक्वल्स टू 864। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कैपिटल P की वैल्यू आ गई। अब हमने इक्वेशन बनानी है बाय यूजिंग दीज कैपिटल X एंड कैपिटल P। नाउ required equation is x square minus capital SX plus capital P equals to 0। तो स्टूडेंट्स x square as it is, कैपिटल S हमारे पास आया था 60x प्लस कैपिटल P की वैल्यू आई है 864 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, if s1 s2 are the roots of given equation form the equation whose roots are given। सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले आप सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे, ठीक है, यानी s1 प्लस s1 s2। देन आप न्यू रूट्स जो हैं उनका सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि कैपिटल S एंड कैपिटल P। देन आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। 2x² प्लस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। A, B और C की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन आप पहले खुद करें, अगर आपसे नहीं होता तो आप फिर वीडियो वॉच करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी ग्रिप हो चुकी है इन टॉपिक्स पर। A की वैल्यू है हमारे पास 2, B की वैल्यू है 6 एंड C की वैल्यू है -3। तो स्टूडेंट्स सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? सम ऑफ द रूट्स ये आ जाएगा s1 प्लस s2 इक्वल्स टू माइनस बी अवर a, यानी कि -6 अवर 2 विच इज इक्वल टू -3। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू s1 s2 इक्वल्स टू c अवर a इक्वल्स टू -3 अवर 2। अब हम न्यू रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। नाउ फॉर द न्यू रूट्स, नाउ क्योंकि बच्चों जो हमने इक्वेशन बनानी है वो न्यू रूट्स की मदद से बनानी है, ठीक है, इस वजह से हम फाइंड करते हैं। नाउ द, बल्कि आप लिखें नाउ फॉर द न्यू रूट्स, नाउ फॉर द न्यू रूट्स। और न्यू रूट्स क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? s1 माइनस 3 अवर s2 स्क्वेयर एंड s2 माइनस 3 अवर s1 स्क्वेयर। सबसे पहले आप सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ न्यू रूट्स विच इज कैपिटल S, s1 माइनस 3 अवर s2 स्क्वेयर प्लस s2 माइनस 3 अवर s1 स्क्वेयर। s1 और s2 को एक साथ लिख लें, -3 अवर s2 स्क्वेयर रह जाएगा एंड -3 अवर s1 स्क्वेयर रह जाएगा। s1 प्लस s2 एज इट इज, s1 प्लस s2 एज इट इज, -3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास 1 अवर s2 स्क्वेयर प्लस 1 अवर s1 स्क्वेयर। s1 प्लस s2 -3 इंटू डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे s1 स्क्वेयर s2 स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो s1 स्क्वेयर इधर आ जाएगा और s2 स्क्वेयर कुछ इस तरीके से। अगेन हमारे पास अगर ब्रैकेट के अंदर आप देखें तो s1 और s2 के ऊपर स्क्वेयर आ रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी आपने स्क्वेयर को कंप्लीट करना है बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 2s1 s2। ठीक है स्टूडेंट्स, s1 प्लस s2 -3 s1 स्क्वेयर प्लस s2 स्क्वेयर प्लस 2s1 s2 -2s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 s2 का होल स्क्वेयर। s1 प्लस s2 -3, ये हो जाएगा फार्मूला क्लोज, s1 प्लस s2 का होल स्क्वेयर -2 इंटू s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 s2 का होल स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स अब हमने वैल्यूज पुट करनी है s1 प्लस s2 की जगह पर भी और s1 इंटू s2 की जगह पर भी। तो स्टूडेंट्स s1 प्लस s2 की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी -3, तो इनकी जगह पर आ जाएगी -3 अगले वाला एज इट इज, देन -3 का स्क्वेयर
-2 इंटू -3/2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय -3/2 का होल स्क्वायर। -3 9 +3, वो कैसे? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 एज इट इज़। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 9/4 को मज़ीद सॉल्व करते हैं। -3 एज इट इज़, -3 9 + 3 = 12 मल्टीप्लाई 4/9 कर लें इसको आप। ठीक है, डिनोमिनेटर जब न्यूमिनेटर में गया तो वो रेसिप्रोकेट हो गया। तो मज़ीद सॉल्व करते हैं। -3 -3 3 4s are 12, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 16/3, 16/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया -3 -16 विच इज़ इक्वल टू -19। यानी कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास कैपिटल एस की वैल्यू आई है जो कि है -19। अब हम फाइंड करते हैं कैपिटल पी की वैल्यू, जिसमें हम इन रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ new roots equals to s1 into s2 equals to s1 minus 3 over s2 square and s2 minus 3 over s1 square। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। s1 के साथ नेक्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगी कंप्लीट। सिमिलरली -3 ओवर s2 स्क्वेयर के साथ भी नेक्स्ट ब्रैकेट कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। s1 s2 -3s1 ओवर s1 स्क्वेयर -3s2 ओवर s2 स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9 s1 स्क्वेयर s2 स्क्वेयर। सिंप्लीफिकेशन करते हैं। s1 s2 एज इट इज़, ये एक s1 इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो -3 अगर आप कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 ओवर s1 प्लस 1 ओवर s2। सिमिलरली +9 ओवर s1 s2 का होल स्क्वायर। s1 s2 -3 एलसीएम लेंगे, s1 s2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, और न्यूमरेटर में s1 प्लस s2 आ जाएगा, +9 ओवर s1 s2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड पुट करनी है, यानी कि s1 प्लस s2 की और s1 इंटू s2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। s1 s2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थी? 3 -3, और ये थी हमारे पास -6 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली ये हमारे पास थी 9 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। एक बार वैल्यूज़ को कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी s1 प्लस s2 एंड s1 इंटू s2 की क्या वैल्यूज़ थी। तो स्टूडेंट्स यही वैल्यूज़ थी, बल्कि ये वैल्यूज़ हमारी नहीं थी, हमने वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट पुट कर दी हैं। -3 एंड -3/2 थी वैल्यू। ठीक है, s1 प्लस s2 की वैल्यू थी हमारे पास -3 एंड s1 इंटू s2 की वैल्यू थी हमारे पास -3/2। तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करते हैं। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/2 -3 इंटू -3 -3/2 प्लस 9 ओवर -3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो -3/2 -3 3 इंटू 2/3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास -3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 टाइम्स 2 आ जाएगा हमारे पास -6 प्लस 9 मल्टीप्लाइड 2/9। स्टूडेंट्स ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, -3/2
-6 + 2 इक्वल्स टू -3/2 -4। जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में 2 एंड न्यूमरेटर में -7, यानी कि कैपिटल पी की वैल्यू हमारे पास आई है -7/2। अब हम जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसको बना लेते हैं। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन which is x square minus sx plus p equals to 0। x square कैपिटल S की वैल्यू जो स्टूडेंट्स हमारे पास आई थी वो थी -19। यस, -19 हम पुट करेंगे माइनस इंटू -19x प्लस इंटू -7/2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 19x माइनस 7/2। फ्रैक्शनल पार्ट को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x² प्लस 38x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। एंड स्टूडेंट्स दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। फाइंड के इफ s1 एंड s1 माइनस 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। फाइंड के इफ s1 and s1 minus 5 are the roots of x square minus 3kx प्लस 5 इक्वल्स टू 0। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ए बी और सी फाइंड कर लेना है। ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -3k, सी इक्वल्स टू 5। नाउ सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या होंगे। s1 प्लस s1 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए, यानी कि 2s1 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस -3k/1, यानी कि 2s1 माइनस 5 इक्वल्स टू 3k। यहाँ से आप s1 की वैल्यू निकाल लें जो कि आएगी आपके पास 2s1 इक्वल्स टू 3k प्लस 5 एंड s1 इक्वल्स टू 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। फ्रेंड्स इसको आप नाम दे दें इक्वेशन ए का। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू s1 डॉट s1 माइनस 5, और ये हमारे पास इक्वल होता है सी ओवर ए के। और सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या थी 5 और ए की वैल्यू 1, यानी कि ये 5 के इक्वल आ जाएगा। s1 इंटू s1 माइनस 5 इक्वल्स टू 5, s1 स्क्वेयर माइनस 5s1 इक्वल्स टू 5। s1 की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन ए बाय पुटिंग इक्वेशन ए इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा s1 स्क्वेयर से मुराद 3k प्लस 5/2 का स्क्वेयर माइनस 5 इंटू s1 की जगह पर 3k प्लस 5/2 इक्वल्स टू 5। ये चीज़ आ जाएगी। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 3k प्लस 5 का होल स्क्वायर नोमिनेटर पे फॉर्मूला खुलेगा, डिनोमिनेटर 4 आ जाएगा, -5 इंटू 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5। फॉर्मूला ओपन करें तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 इंटू 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5। सिंप्लीफाई करें 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30k डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 इंटू 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5। मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 4। 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30k
माइनस 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, एंड राइट साइड पे जब 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 20. दिस इम्प्लाइज 9k स्क्वेयर प्लस 25 प्लस 30 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20. 10 into 3k plus 5 equals to 20. This implies 9k square plus 25, यहाँ पर k भी आता है स्टूडेंट्स, प्लस 30k माइनस 10 3 ज़र 30k माइनस प्लस माइनस 10 5 ज़र 50, और इस 20 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 20 इक्वल्स टू 0. 30k और 30k स्टूडेंट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. 9k स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 50 माइनस 20 इक्वल्स टू 0. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 9k स्क्वेयर माइनस 45 इक्वल्स टू 0. दिस implies 9k स्क्वेयर इक्वल्स टू 45, k स्क्वेयर इक्वल्स टू 45 बाय 9, k स्क्वेयर इज इक्वल टू 5, बोथ साइड पे स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 5. एंड स्टूडेंट्स ये है आपका आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर, फाइंड k such that 3 is a root of x square plus kx minus 21 equals to 0. अब इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, लेकिन किस तरीके से और क्या लिखना है आपने वो मैं आपको बताता हूँ. इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स माइनस 21 इक्वल्स टू 0. अब आपने लिखना है इफ 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन of the given equation, then substitute x is equal to 3 into given equation, it must satisfy the equation, it must satisfy the given equation. बच्चों आप अगर 2.1 को रिकॉल करें तो वहां पर हमने रूट की एक डेफिनेशन लिखी थी कि रूट क्या होता है, किसको हम रूट कहते हैं. रूट एक ऐसी वैल्यू होती है जब हम उसे पुट करते हैं इक्वेशन में तो वो हमारी इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. ठीक है, तो अब हम पुट करते हैं डायरेक्ट x की जगह पर 3, पुट x इक्वल्स टू 3. तो स्टूडेंट्स हमारी गिवन इक्वेशन हो जाएगी 3 स्क्वेयर प्लस k इंटू 3 माइनस 21 इक्वल्स टू 0. 9 प्लस 3k माइनस 21 equals to 0. 3k minus 12 equals to 0 and 3k equals to 12. This implies k equals to 4. तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 को लिखने से पहले, आपने सॉल्व करने से पहले ये लाइन मस्ट लिखनी है जो मैंने आपको लिखवाई है अभी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने मस्ट लिखनी है. तो ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.